सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई में। प्रदीप यादव जी, सरजू राय जी, विनोद सिंह जी, लंबंदर महतो पाठक जी, सभी का सुझाव और जो कमी और खामियां जो निकाला गया है, सरकार उसको संज्ञान में लेते हुए आने वाले समय में उसी दिशा में काम करेंगे। मैंने हम बतलाना चाहते हैं और जो अभिभाषण हुआ है तहे दिल से हम महामहिम राज्यपाल का धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और कल परसों जो अभिभाषण हुआ उसमें सारी बिंदुओं को चर्चा किया गया। हमारा विजन क्या था, हमारा उपलब्धि क्या थी और आने वाले दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने हम कहना चाहते हैं कि मुझे याद है कि नई सरकार बनी थी और इसी हाउस में हम लोग बजट पेश किया था और बजट में चर्चा कर ही रहे थे। और उसी समय मुझे याद है 22 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, पूरा हिंदुस्तान थम गया था और ऐसा वातावरण बना कि सैकड़ों लोगों का रोजाना, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो नौजवान जो पढ़ने लिखने के लिए बच्चे बच्चियां जो गए थे उनका फोन हो, जो झारखंड में बसे हुए थे जिनका परिवार था, सारे लोगों को फोन आ रहे थे। और उसी समय सरकार ने अपने कार्यशैली के तहत और पूरे तंत्र ने मिलजुल कर जो काम किया है वो सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में झारखंड का और माननीय मुख्यमंत्री का नाम को सराहा गया। चाहे उस गरीबों के बीच में जब प्रवासी मजदूर आया उसके कैसे करके घर घर तक अनाज पहुंचाया जाए, पीडीएस के सिस्टम के तहत उसको भी हम लोगों ने करने की कोशिश की। जहां पर हॉस्पिटल और इंस्ट्रूमेंट की कमी थी, सभी संसाधनों के साथ हम लोगों ने कैंप पर कैंप लगाकर लोगों को राहत पहुंचाने के हम लोगों ने काम किया है। महोदय, जब प्रवासी मजदूर यहां पहुंचे उनके लिए भी रोजगार की जरूरत थी, उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करना चाहिए था। सारी चीजों का हम लोगों ने करने की प्रयास किया। इस सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे लोगों ने किया और करके हम लोग आगे बढ़ने की काम किया। हमें याद है उस दिन जब गांव के लोग लौट कर आए थे और सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री ऐप के तहत लोगों को पैसा भी भेजा जा रहा था। माननीय जो विधायक हैं उनको भी फंड 25 लाख रुपया देकर उनके क्षेत्र के लोगों को 2000-1000 रुपया देने की बात किया गया था। उस पर भी सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, बार बार मिस भी हो रहा था। उसी समय खाने पीने की कमी था, रोजगार की कमी थी और हम लोगों ने उसको भी रास्ता निकालकर लोगों को, एक भी लोगों को कोविड-19 के समय मौत नहीं हुई, अनाज के बगैर नहीं हुई। ये बात पूरे झारखंड, पूरे हिंदुस्तान जानते हैं। ये हमारी उपलब्धि है, हम लोगों ने किया है। और उपलब्धि के साथ साथ जो हमने अपने काम किया, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया, चाहे पीडीएस की दुकान हो, चाहे किसान के मामला हो, चाहे हेल्थ की मामला हो, चाहे ग्रामीण विकास के मामला हो, हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया है। और आज फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हम धन्यवाद देंगे हेमंत सरकार के नेतृत्व में, जो हेमंत जी ने हम लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चलकर हम लोगों ने अच्छा काम किया। वो सारे झारखंड को लोगों को पता है। हम कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान जब यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के भी हम लोग काम किए। आज तक झारखंड के इतिहास में 4 से 5 लाख साल में मैंडेट हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने कोविड-19 के समय में हम लोग 7 लाख से ऊपर 8 लाख लोगों को रोजगार देने की काम किए। जो कैंप में जो बाहर से मजदूर आए थे उसको जाकर जेएसएलपीएस के माध्यम से, जो महिला दीदी है उनके माध्यम से उसका रजिस्टर करके उसको जॉब कार्ड देने के हम लोग ने काम किया है। और हमारी योजना भी बहुत सारी योजना लिया गया है, जो जिस क्रम में आपसे 2-4 बातों को हमारे माननीय सदस्य भी उठाए हैं, मैं उसका हल्का बात करना चाहेंगे। सरकार आने के बाद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दाल भात केंद्र खुलवाने की हम लोग ने काम किए। विशेष दीदी किचन भी हम लोग खुलवाए। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत
15 लाख लोगों को 1 रुपया दर से प्रत्येक व्यक्ति का हर महीना 5 केजी करके अनाज देने की भी हम लोग ने काम किया है। राज्य सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अलावा धान के लिए 182 रुपया प्रति क्विंटल प्रावधान किया गया है। मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी छीन गई थी। करीब करीब अभी 10 करोड़ 50 लाख लोगों को मानव जीवन सृजन करके उसका काम दिया गया है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में हम लोग देखते थे कि जब खरीफ का सीजन होता था उस समय हमें सीड्स नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था, लेकिन इस बार हमारी कृषि विभाग ने सही समय पर किसानों को बीज देने की काम किया है। दूसरी ओर हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जब कोविड का महामारी चल रहा था, सरकार ने सभी नागरिक के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए नियंत्रण हेतु जिला अस्पताल, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के रखने के काम किया है। राज्य में सभी जिला में अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, पीपी मोड पर डायलिसिस केंद्र स्थापना की स्वीकृति दी गई। 15 जिला में 6 मेडिकल कॉलेज के संचालन किया जा रहा है डायलिसिस का। पेयजल के लिए जो हम लोग बार बार बात उठा रहे थे, विगत 5 सालों में हम लोगों ने 100 बार शायद विधानसभा में इस बात को उठाए थे कि कम से कम एक विधायक को 5 चापाकल दिया जाए। लेकिन 5 सालों में हमको लगता है कि हर एक विधायक ने अपनी बात कभी ना कभी रखने की कोशिश किया था, लेकिन इस सरकार ने हर पंचायत में 5 चापाकल लगाने का काम कर रहा है और जो उन्होंने 21,870 चापाकल लगाया जाएगा, बहुत जल्द लगाने का काम करेगा। पहली बार जहां पर लाठी गोली चलती थी, जहां पर लोग डंडा से पीटा जाता था, बड़का गांव माइंस का नाम आप लोग जानते हैं, पहली बार बड़का गांव के जो एक्वेयर जमीन था 56.88 एकड़ माइनिंग, उसको उसकी रैयत 56 रैयतों को उसको लौटा दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। बिहार से लेकर झारखंड तक अभी तक कोई भी सरकार जो जमीन लिया है उसको वापस देने की काम नहीं किया, लेकिन हेमंत सरकार ने पहली बार करके एक मिसाल कायम करने की काम किए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। टाना भागवत के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपया के बजट के प्रावधान किया गया है। कोरोना काल में भी वन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को 77,347 भूमि पट्टा दिया गया है। मानकी मुंडा ग्राम प्रधान प्राप्ति व्यवस्था को लागू करते हुए ऑनलाइन लागन माने रेंट वसूली की व्यवस्था की गई है। यह सरकार 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को सम्मान करने वाली सरकार है। जो विगत दिनों में ये छीन हो गया था, लगता था कि पेशा कानून है या नहीं है, इसका हम लोग को पता ही नहीं चलता था, लेकिन इस बार हमारी सरकार में उसको संज्ञान में लेकर जो नियम के तहत होता है वो काम करने जा रही है। मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरुआत हमारी सरकार ने पहला शुरुआत किया है। जो बाहर मेरे लड़का जाएंगे विदेश पे, उसको भी स्टेबिलिटी देने के काम करेंगे। असंगठित क्षेत्र के काम कर रहे कामगारों को 2 बच्चे के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 250 रुपया से 8,000 रुपया छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। पहली बार हमारी सरकार मनरेगा मजदूरी जो 172 बाद में हम लोग ने पत्रचार करने के बाद 194 हुआ, फिर हमारी सरकार हेमंत जी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम 225 रुपया मनरेगा मजदूरों को 1/5/2021 से देने की काम हम लोग करेंगे और सरकार अपने से ही 31 रुपया देने की काम करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ विशेष करके हम संथाल परिवार के रहने वाले हैं, कुरान में हम भी देखे हैं और दूसरे प्रमंडल में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं जो है सड़क पर महुआ दारू ये सब बेचने के काम करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने सर्वेक्षण करके देखा गया है कि कितना महिला है। हम लोग ने सर्वेक्षण किए, 16,000 ऐसे महिला पाया गया है जो दारू हड़िया सड़क पर बेचती थी। उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए सरकार ने पहल किया और आज करीब करीब
9,000 महिला को मेन स्ट्रीम में लाने की काम किया गया। आज बहुत सारी जगह में चाय की दुकान, होटल और दूसरा दुकान आदि खोलकर अपनी जीविका कर रहे हैं, अपना घर बाल बच्चे को पोषण की काम किया है। ये पहली बार हमारी हेमंत सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के वर्ग के हर क्षेत्र के सार्वजनिक विकास के लिए कटिबद्ध है और कुछ बातें अभी हमारे माननीय सदस्य सरजू राय जी के आए थे, भानु जी का भी और प्रदीप यादव जी का। विनोद